काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर के हवाले से रिकॉर्ड की जा रही है। अगरचे ज़माना तालिब इल्मी से ही मेरा आना जाना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में रहा, क्योंकि उस ज़माने में 70s में मैं कॉलम लिखा करता था रोज़नामा इमरूज़ लाहौर में, जिसमें तलीमी इदारों की सरगर्मियों का तज़किरा होता था। तो इस कॉलम का उन्वान था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस राउंड अप। तो मेरा 70s में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर से एक आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। बाद जब मैं गवर्नमेंट FC कॉलेज लाहौर में सदर शोबा फ़ारसी था तो इस इदारे को अमेरिकन चर्च के हवाले कर दिया गया और वहाँ के जो असातिज़ा इकराम थे उन्होंने बजाय रिकनसाइल करने के एक तहरीक शुरू कर दी थी। प्रिंसिपल जो है और जो पीटर कास्ट प्रिंसिपल थे तो उनके ख़िलाफ़ कि जी इनको पीटर साहब को वापस भेजा जाए। तो ये पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप के नाम से एक नया इदारा कायम किया। जब मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड में था तो उस ज़माने में जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया भट्ट थे और सदर शोबा उर्दू जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अजीज़ थे। तो अगरचे मैं वहाँ से चला गया गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में जो नया इदारा बना था, लेकिन वहाँ पे जो सहूलियात की कमी थी और मैं चाहता था कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड चला जाऊँ, जहाँ ऑलरेडी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अजीज़ जो हैं वो बतौर सदर शोबा उर्दू मौजूद हैं। तो चुनाचे मैंने अपने दोस्त जनाब शाहिद रशीद साहब से इसका तज़किरा किया और उन्होंने जनाब नज़ीर सईद साहब जो स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे उनसे डिस्कस किया कि इकराम बशीर को आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर ले जाएं, जिस पे उन्होंने एक समरी भेजी। तो चुनाचे मेरा तबादला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में हो गया। लेकिन बाद में एक पेचीदगी ये पैदा हुई कि जनाब सूबाई हुकूमत से भी ये जो ज़िली हुकूमत है उनसे भी इसका NOC जारी करवाया जाए, जिसमें मुझे कोई 42 डेज़ का मज़ीद वक्त जो है वो उसमें सरफ हो गया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में आ गया। इस इदारे में जो प्रिंसिपल साहबान थे उनमें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असगर अली चौधरी थे, जनाब डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अनवर थे, डॉक्टर इफ्तिखार बेग थे। तो उसके अलावा बड़े रिनाउंड किस्म के जो एजुकेशनिस्ट थे, जो प्रिंसिपल साहबान थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उस ज़माने में जो मेरे रुफ़क़ाए कार थे उनमें जनाब प्रोफेसर सैयद हामिद अली शाह साहब, ये लाहौर वाले हैं। तो उनके अलावा जनाब चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहब, मंजूर साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब, जनाब अनीस इकराम फितरत, जनाब डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अकरम, जनाब अनीस इकराम फितरत। तो इस तरह से बेशुमार ऐसे मेरे पुराने जानने वाले रुफ़क़ाए कार ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में मौजूद थे और बड़े अच्छे कंपेनियंस थे। और ये जो इदारा है ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इदारा है। इसका रकबा गवर्नमेंट FC कॉलेज के बाद लाहौर के कॉलेजों में सबसे ज़्यादा है और बड़ा पुरफ़िज़ा है, ग्रीनरी बहुत है, दरख्त बहुत हैं। एक बेहतरीन कॉलेज है। ये 2 कॉलेजेस के इश्तराक अमल से वजूद में आया था। तो चुनाचे यहाँ पे इस इदारे में मैं 12 साल रहा, जिसमें एक मुख्तसर सा वक्फ़ा मेरी जो प्रिंसिपलशिप थी गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग की, उसका वक्फ़ा आ गया था। तो बाद जब वहाँ से मेरा तबादला हुआ तो हुकूमत पंजाब ने मुझे कुछ आला ओहदों की भी पेशकश की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में भेज दें। तो अमली तौर पे 12 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड में गुजारे, जिसमें जो मेरे बेहतरीन दोस्त थे उनमें जनाब इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब के अलावा जनाब प्रोफेसर राना जहांगीर साहब और दीगर कई ऐसे दोस्त थे जिनकी जो दोस्ती और ताल्लुक़ है जनाब रियाजुल हक साहब थे। तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। शोबा उर्दू में मेरे ऐसे बेशुमार दोस्त थे तो जिनकी दोस्ती जो है वो बहुत गिरां कदर है। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे। चुनाचे ये 12 साल का एक तवील अरसा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड लाहौर में गुजारा। ये लाहौर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है। यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट FC कॉलेज के स्टाफ पे भी रह चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वहादत रोड
और दीगर इदारों में जो मेरा क़याम रहा है, उस हवाले से हम अपनी वीडियोस का ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो नए आने वाले जो हैं इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान जिंदाबाद।